अगर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ एसआईपी और नॉर्मल एसडब्ल्यूपी पर बेस्ड है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट क्रैश जैसा 2020 में हुआ, ऐसे टाइम आपकी सेविंग्स को आधे से भी कम कर सकता है। अब सोच कर देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में से हमने 14,80,000 रुपए ऑलरेडी विड्रॉल कर लिया और अभी भी मेरे पास 38 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट पड़ा है, तो आपको कैसा लगेगा? ये कोई तुक्का-वुक्का नहीं है, ये है डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल अवेयरनेस और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी। ये चीज़ सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बैक टेस्टेड डेटा के साथ प्रूव करके दिखाऊँगा। सारी चीज़ें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ दिखाऊँगा। बस आपको इस वीडियो के एक-एक पार्ट को ध्यान रखना है, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना और एंड तक इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। मैं हूँ तुषार राजा, एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल पार्टनर, जो आप लोगों की इसी टाइप से जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, उसी टाइप से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरीके से करता हूँ। सिर्फ आप लोगों को एसआईपी, एसडब्ल्यूपी लगाकर नहीं छोड़ना, आपकी इंश्योरेंस में कितना करना है, आपकी एलआईसीज़ कौन-कौन सी चल रही हैं, कौन से आपके फंड्स में इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने जो है कुछ गलत डिसीजन लिए जाते हैं या कोई हमें रिलेटिव वगैरह जो है वो फँसा जाते हैं, तो उन डिसीजंस को कैसे हमें रेक्टिफाई करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी फाइनेंशियल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और पिछले काफ़ी समय से मैं लोगों की रिटायरमेंट को और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को वॉलेटिलिटी प्रूफ जो है वो बना रहा। और आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों को स्मार्ट वाली पेंशन प्लान, जिससे हम रिटायरमेंट के बाद कितना हम पैसा निकाल सकते हैं, उसके बारे में एक डेमो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स जो है हमें लास्ट वीडियो के ऊपर आए थे कि ये तो सिर्फ हवा-हवाई बातें हैं, ये तो सिर्फ आपने कैलकुलेशन दिखा दिया, ऐसे कुछ भी इंटरेस्ट रेट जो है आपने एक्सपेक्ट करके रख लिया, तो उसके हिसाब से आप रिटर्न्स दिखा रहे हो और फलाना-ढिमकाना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोई हवा-हवाई बातें, कोई हम एज़्यूम्ड रिटर्न्स जो है वो नहीं लेकर चलेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा रियल एक बैक टेस्टेड डेटा प्रोवाइड करूँगा और आप लोगों को पूरा एक टेबल दिखाऊँगा, जहाँ से आपको चीज़ें पता लगेंगी कि कौन से साल में निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया, कितना हमने कहाँ से विथड्रॉ करा, कितना हमें टैक्स लगा और उसके बाद आज की डेट में हमारे पास ये सब चीज़ें करते हुए कितनी वैल्यू जो है वो रहती है। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो अभी प्रोवाइड करूँगा, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने दिखाऊँगा, एक-एक चीज़ का एनालिसिस जो है हम करेंगे। अब देखो, हम 10 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। अब आप इसे 10 लाख के अलावा आप इसे 50 लाख भी कर सकते हो, 1 करोड़ भी कर सकते हो, जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ये बेसिक आप लोगों को जो समझाने के लिए चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों को 10 लाख के ऊपर करके दिखाऊँगा, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं। पहले आप कंडीशंस को समझिए। 10 लाख रुपए हमने 2011 में इन्वेस्ट करे, यानी कि हम अपना एसडब्ल्यूपी प्लान जो है, स्मार्ट वाला पेंशन प्लान 2011 से स्टार्ट करेंगे। 10 लाख रुपए हम लगाएँगे, हर महीने 5,000 रुपए हम विथड्रॉ करेंगे और हर साल इसे 5% से टॉप अप भी करेंगे। अपने पैसे को जो हमने 10 लाख रुपए लगाए हैं, वो सिर्फ एक ही फंड में नहीं लगाएँगे, उसको हम 5 अलग-अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे और 5 अलग-अलग सेगमेंट्स के ये सारे फंड्स होंगे। सबसे पहला होगा डेट फंड, उसके बाद होगा यहाँ पर हमारा हाइब्रिड फंड, तीसरे नंबर पर आएगा फ्लेक्सी कैप फंड, चौथे नंबर पर आएगा एक मिड कैप फंड और पाँचवें नंबर पर आएगा एक स्मॉल कैप फंड। तो इस टाइप से हमारी बाइफरकेशन जो है वो रहेगी। और सबसे पहली मेन कंडीशन हमने जो रखी है ना इन फंड्स को सिलेक्ट करने में, वो ये है कि वो कोई हाल-फिलहाल के नए फंड्स ना हो। वो ऑलरेडी 2010 या उससे पहले ये फंड्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और उन्हीं के अंदर हमने ये अपनी जो बाइफरकेशन है या जिन फंड्स में हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ये सभी फंड्स 2010 या उससे पहले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इनका बैक टेस्टेड डेटा आप लोग भी जाकर चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। अब हमने करा क्या है स्टार्ट, 2011 से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जो हमने करी है उसका विड्रॉल जो है वो स्टार्ट करेंगे। हर साल अपनी विड्रॉल को 5% से बढ़ाएँगे और टैक्स की इम्प्लीकेशंस को भी हम साथ में रखेंगे, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि निफ्टी ने उस साल में उस पीरियड के अंदर कितना रिटर्न दिया है, वो सब चीज़ें भी हमने उस डेटा के अंदर जो है वो कलेक्ट करी है। काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना, एक-एक पॉइंट समझ आएगा आपको। और ये ऐसी चीज़ है, इस वीडियो के बाद आपको एसडब्ल्यूपी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँगी। आपको एक भी पॉइंट का दिमाग में जो है वो डाउट नहीं रहेगा कि कैसे होती है, क्या काम होता है और कितना पैसा हमें निकालना चाहिए। तो हमें सबसे पहले 6% के आसपास हमारा विड्रॉल जो है वो एनुअली रहना चाहिए। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने टेबल पर और मैं आप लोगों को सारी कैलकुलेशंस जो है वो वहाँ से समझाऊँगा।
तो चलिए, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले कॉलम में हमने 2011-12 से अपने विड्रॉल जो है वो स्टार्ट करा है। निफ्टी उस टाइम पर रिटर्न्स जो हैं वो कितने रहे थे? एनुअल विड्रॉल हमने हर साल कितना-कितना विड्रॉ करा, 5-5% से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बढ़ाते गए हैं। ये मैं वीडियो नवंबर में बना रहा हूँ, तो इसीलिए ये 2025-26 का डेटा जो है वो ईयर टिल डेट है। फंड्स हमने कौन-कौन से यूज़ करे हैं, अब ये देखते हैं। सबसे पहला डेट फंड जो हमने यूज़ किया है वो है आदित्य बिरला का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। दूसरा हाइब्रिड फंड की कैटेगरी आती है, तो वो हमने फंड सिलेक्ट किया है आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड। तीसरा जो हमने फंड सिलेक्ट किया है वो है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। और ये जितने भी फंड्स हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ना, ये सिर्फ इसी बेसिस पे किया है कि वो 2010 या उससे पहले के ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये किसी भी टाइप की कोई भी एक रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही करें, और अगर आप लोगों को कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके गोल्स, आपके टारगेट्स और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सारी सिचुएशन और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को समझकर, और उसके बाद आप लोगों की हेल्प जो है वो करते हैं कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए और कितना रिस्क जो है आपको लेना चाहिए। तो अगर आप एक पर्सनलाइज़ हेल्प चाहते हैं, पर्सनलाइज़ अपना फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं, तो आप आज ही हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने 3 फंड सिलेक्ट कर लिए। सबसे पहले 2 लाख रुपए हमने लगाए आदित्य बिरला की कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, जो एक डेट फंड है। दूसरे 2 लाख हमने लगाए आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड में। थर्ड हमने 2 लाख लगाए एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में। अब चौथे फंड की बात करें तो चौथा फंड है हमारा निप्पॉन का ग्रोथ इंडिया फंड। और ये फंड भी पिछले 30 सालों से ऑलरेडी वर्किंग है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी पिछले 30 सालों से चल रहा है। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि जितने पुराने फंड्स होंगे ना, ताकि उसका डेटा एक तो थोड़ा-सा निकालना हालाँकि मुश्किल था, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है ताकि आप लोग अब की बार इसे ये ना बोल पाएँ कि ये सिर्फ़ एक हवा-हवाई बातें थी। ये अब पूरा बैक टेस्टेड डेटा के साथ आया है, जिसे आप जाकर खुद चेकआउट कर सकते हैं। और पाँचवाँ जो हमने स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट किया है, वो है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि निफ्टी में पहले साल, यानी कि जब हमने विथड्रॉल स्टार्ट करा, अब यहीं पर चीज़ जो है ना, लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि अब हम करें तो करें क्या? अब यहाँ पर जैसे ही हमने अपनी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करी, उसी साल मार्केट जो है 10% से ज़्यादा गिरी थी। और हमने हर महीने 5,000 के हिसाब से एनुअल विथड्रॉल हमारा 60,000 रुपए करा। पहला फंड हमने जो यूज़ किया, जैसा मैंने आपको बताया कि हम पहले विथड्रॉल करेंगे डेट फंड से, जब वो खत्म हो जाएगा तो हम निकालेंगे मल्टी एसेट फंड से, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम निकालेंगे फ्लेक्सी से, एंड देन मिड कैप, एंड देन स्मॉल कैप की बारी आएगी। तो जब हमने पहले साल आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में से 60,000 निकाल लिए, तो उसका बैलेंस जो है विद इंटरेस्ट 1,55,000 रुपए के अराउंड जो है वो रह गया। क्योंकि यहाँ पर हमारे को ऑलमोस्ट 6 से 7% के आसपास का रिटर्न जो है वो मिला था। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड में डेट का एक्सपोज़र रहता है, तो जिस वजह से ये फंड जो है वो इंक्रीज़ हो गया। लेकिन अगले फंड्स की बात करें, तो अभी तक हमने 2-2 लाख रुपए लगाए थे और अभी 1 साल भी नहीं हुआ। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड की वैल्यू रहेगी 1,88,000, मिड कैप की वैल्यू रहेगी 1,90,000, और स्मॉल कैप की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना बड़ा गिरावट जो है हमारे को देखने को मिली थी, और वो थी 1,75,000 रुपए की। अब जो लोग अपनी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हैं और उनको पहले 1-2 साल के अंदर ऐसा झटका लग जाता है ना, बस वो अपनी अपनी इस प्लानिंग को पूरा का पूरा छोड़ कर ना और यहाँ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन असली गेम कब स्टार्ट होती है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को आपके जो कंपाउंडिंग का रिटर्न है ना, वो आप लोगों को जो है वो मिल पाए। अब हमने पहले डेट फंड हमने इसलिए सिलेक्ट किया था, ताकि अगर मार्केट में थोड़ी-सी उथल-पुथल होती भी है ना, तो एटलीस्ट आपके पहले के स्टार्टिंग के जो 2-3 साल के पैसे हैं ना, वो ईज़िली निकल जाएँ, और आप एटलीस्ट आपके पास वो उस जो पहले 2-3 साल का पैसा जो है ना, उसके ऊपर आपको कोई रिस्क ना लेना पड़े। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर नंबर 2 पर, जो है ईयर 2012-13। उस टाइम पर मार्केट ने निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया था 20.37% का। हमने उस साल विथड्रॉ करा 63,000 रुपीज़, और अब हमारे आदित्य बिरला के फंड की वैल्यू रह गई है 1,03,000 रुपए। मल्टी एसेट फंड की वैल्यू रह गई है मल्टी एसेट फंड की वैल्यू बन गई है 2,42,000 रुपए। फ्लेक्सी के फंड की वैल्यू हो गई है 2,34,000 रुपए। देखिए, अब जैसे ही मार्केट ने थोड़ा-सा पॉजिटिव रिटर्न दिया, यहाँ पर सभी के सभी फंड्स जो हैं वो पॉजिटिव हो गए। मिड कैप ने हमारे को 2,37,000 और स्मॉल कैप ने हमारे को 2,16,000 रुपए का वैल्यू जो है वो दिखा दी है। अब पहले साल जब हमने 2011-12 में हमने विथड्रॉ करा था, तो हमारा टैक्सेशन लगी थी 5,000 रुपए की। अगर मैं अपने ऊपर लेके चलूँ ना, तो ये मान लो एक तुषार का पोर्टफोलियो है,
जिनने 2011 से अपनी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करी थी, और वो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आता है, ये भी चीज़ का ध्यान रखना। मैक्सिमम केसेस मतलब मैंने ये चीज़ें लेकर चला है कि आप ले जाओ, जितना एक्सट्रीम लेके जा सकते हो, एक बार आप लोगों को उस चीज़ का पता लगेगा। तो 5,000 रुपये मेरा पहले साल का जो टैक्स है वो बनता है। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल मेरा टैक्स जो है वो बनता है, वो है 6,500 रुपये का। क्योंकि पहले साल ज़्यादातर मैंने अपनी अपनी कॉस्ट ही जो है वो निकाली है, तो इसलिए मेरा टैक्स जो है वो कम आया, और डेट में 30% की टैक्सेशन लगती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। थर्ड ईयर 2013-14 के अंदर 17.81% का निफ्टी ने रिटर्न दिया। उस साल हम विड्रॉ कर रहे हैं साल का 66,150 रुपीज़। और आदित्य बिरला फंड में जब ये तीसरे साल का हमने विड्रॉ करा ना, तो उसकी वैल्यू रहेगी सिर्फ 44,000 रुपये की, आफ्टर विड्रॉल और आफ्टर इंटरेस्ट जितना भी मिला। लेकिन मल्टी एसेट फंड 282, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड वो हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड की वैल्यू हो गई 281, मिड कैप की वैल्यू हो गई 288, और स्मॉल कैप की वैल्यू हो गई 265। तो अभी तक हमारे सारे जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। अब आता है फोर्थ ईयर, यानी कि 2014-15, और इस टाइम पर ऑलमोस्ट 26.5% का रिटर्न जो है हमारे को निफ्टी ने दिया था। अच्छा, अब अगर कई लोग बोलेंगे कि भाई ये तो आप गलत डेटा दिखा रहे हो, तो ये जो है अब अगर आप देखेंगे अप्रैल से मार्च तक का डेटा है 2011-12 का। लेकिन अगर आप निफ्टी का चार्ट खोल के देखोगे और 12 महीने की कैंडल लगाओगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो एक साल का रिटर्न जो दिख रहा है ना, वो है -24.62% का। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये कैंडल जो बन रही है वो जनवरी से दिसंबर तक की बन रही है। लेकिन हम कहाँ से डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं? हम डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अप्रैल से लेके मार्च तक का। तो इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसेस जो है वो नज़र आएँगे। चलिए, अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे, और यहाँ पर हमारा 44,000 रुपये, अब जैसे ही हम इस साल पर आए ना, 2014-15 में, जहाँ पर मार्केट ने 26.5% का रिटर्न दिया है, और हम ऑलमोस्ट 69,500 का पैसा जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब हमारा विड्रॉल कैसे होगा? 44,000 की जो वैल्यू बन चुकी होगी, वो हमारा पैसा निकलेगा आदित्य बिरला के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में से। और बाकी का जो ये 69,458 में से जो बाकी का बैलेंस रह जाएगा ना, वो हमारा पैसा निकलेगा आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड से, क्योंकि हमने विड्रॉल को तो अपने हर साल 5% बढ़ा लेना है। अब अगर एक फंड खत्म हो गया, पूरा वैनिस्ड हो गया, तो उसके बाद हमारा जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम दूसरे फंड में से निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमारा जो, जैसे मान लो अगर यहाँ पर लगभग 20-1 हज़ार रुपये का, 20-22 हज़ार रुपये का अमाउंट जो है, वो कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा यहाँ पर आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड से। तो अब आप देख सकते हैं कि 26% का रिटर्न आने के बाद भी, जहाँ पिछले साल इसकी वैल्यू 282 की थी, वो इस साल कुछ पैसा हमने क्योंकि विड्रॉ भी करा है, तो उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू जो है वो 280 की रह गई है, 2,80,000 की। लेकिन वहीं पर अगर आप फ्लेक्सी कैप को देखेंगे तो 2014-15 में इसकी वैल्यू 354 पहुंच गई है। मिड कैप जो है 374 पहुंच गया है, और स्मॉल कैप जो है वो 3,75,70,000 पहुंच चुका है। और यहाँ पर हमारे को टोटल टैक्सेशन जो पड़ा है, जहाँ पिछले साल 7,000 का था, ईयर 1 में 5,000, ईयर 2 6,500, ईयर 3 7,000, और ईयर 4 में हमारा 8,500 रुपीज़ का टैक्स जो है वो पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे अलग अलग, क्योंकि हम हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हैं। अब जिसने, जैसे तुषार का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो तुषार को हाईएस्ट टैक्स स्लैब देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से, और साथ में यहाँ पर इक्विटीज़ भी निकला है, तो थोड़ा-सा 8500 का उसको टैक्सेशन जो है वो देनी पड़ी है। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर पर, जहाँ पर मार्केट ने अगेन नेगेटिव रिटर्न दिया है, और वो दिया है ऑलमोस्ट 9.4% का। यहाँ पर अब हमारा विड्रॉल रेट जो है वो हो गया 72,931 रुपीज़ ऑन एन ईयरली बेसिस। क्योंकि आदित्य बिरला वाला फंड जो है, वो जो हमने डेट फंड में लगाया था, वो पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट फंड जो निकलना चालू होता है, वो है मल्टी एसेट फंड। तो मल्टी एसेट फंड में से यहाँ से अब हमने फिर कुछ पैसा निकाला, लगभग 72-73 हज़ार रुपये के आसपास निकाला, और उसकी वैल्यू जो है वो रह गई है 234,360। बाकी फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं, वो रह गई है 325, 345, 318 की। क्योंकि मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया, तो आप देख सकते हैं कि सभी के सभी फंड्स जो है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 354 से 325 आ गया, 374 से 345 आ गया, 370 से 318 आ गया। क्योंकि जितना, जैसे मार्केट गिरती है, तो स्मॉल कैप वगैरह सेक्टर्स जो है वो सबसे ज़्यादा गिरते हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे को यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर टैक्सेशन हमारे को सिर्फ 3,000 रुपये का देना पड़ा है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारे को टैक्सेशन का बेनिफिट मिलना चालू हो गया, और यहाँ पर एलटीसीजी का फ़ायदा होता था। हालाँकि हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा-सा टैक्सेशन में एरर आ रहा हो, क्योंकि हमारे अभी भी हमारा
प्रॉफिट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन के चक्कर में हमारा लग रहा हो। तो एस्टिमेटेड टैक्सेशन जो हमारी उस टाइम पर पड़ती है वो है ऑलमोस्ट 3,000 रुपये की, क्योंकि बाकी का सारा पैसा हमारा जो हमने निकाला, जो हमारा प्रॉफिट था, वो सारा का सारा हमारे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हमारे को एग्जेम्पशन मिली, और उस टाइम होता भी 1 लाख रुपए तक का था। 2016-17 में अब हमारे को मार्केट ने वापस से रिवर्सल दिखाया, जहाँ पिछले साल 9.5% के आसपास गिरी थी, उससे डबल जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है। ऑलमोस्ट 17% की इम्प्रूवमेंट हमारे को देखने को मिली। हमारा पैसा अभी भी मल्टी एसेट फंड से निकल रहा था, तो उसकी वैल्यू 234 से गिरकर 194,845 हो गई। ये पूरा टेबल मैं साथ में कोशिश करूंगा कि अटैच कर दूं, ताकि आप लोग इसकी कैलकुलेशंस को जो है वो इजीली देख सकें। 2017-18 में अगेन 10.25% का रिटर्न हमारे को जो है वो निफ्टी ने दिया था, और यहाँ पर उसकी उसके बाद आईसीआईसीआई का हाइब्रिड फंड जो है, जो हम जहाँ से अभी विड्रॉल चल रहा है, वहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 1,52,000 रुपये की हो गई है। अब आप देखो कि हमने 2 लाख रुपए पहले यहाँ के पूरे उड़ा लिए, अब 2 लाख रुपए यहाँ में भी, इससे भी 1.5 लाख रुपए के आसपास रह गए हैं। और जबकि जो अभी हमने आगे के 6 लाख रुपए लगा रखे थे, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, तो उसमें अभी हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। अभी हम इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि उस 2 लाख की वैल्यू 421 हो गई है, 2 लाख की वैल्यू ऑलमोस्ट 480 हो गई है, और 2 लाख की वैल्यू ऑलमोस्ट 437 हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी वैल्यूज जो है हमारी पहुंच चुकी है। नेक्स्ट ईयर आता है हमारा 2018-19, जहाँ ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न मिला, और अब हम यहाँ पर अपनी 60,000 का जो एनुअल विड्रॉल था उसको बढ़ाते बढ़ाते ऑलमोस्ट 84,000 से भी ऊपर के लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर पैसा विड्रॉ करने के बाद 96,000 का बैलेंस जो है वो मल्टी एसेट फंड में रह जाता है। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो जो आता है 2019 और 20 का साल, जहाँ पर हमारे को सबको पता है कि ये कोविड क्रैश देखने को मिला, और बहुत तगड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। निफ्टी ने उस पीरियड के दौरान ऑलमोस्ट 24% की गिरावट जो है वो दिखाई दी, और उस टाइम हमारा विड्रॉल तो भाई हर साल 5-5% से बढ़ता ही जा रहा है। तो वो हमारा विड्रॉल जो है वो पहुंच गया था 88,648 का, क्योंकि अब कई लोग बोलेंगे कि 96,732 तो पड़ा था, हमने 88 निकाला, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर पर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो जीरो कैसे हो गया। तो इसलिए इसका ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि मार्केट जब गिरी थी तो हमारे फंड की वैल्यू भी गिरी होगी, तो हमने तो 88,648 निकालना है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो उससे भी ज़्यादा गिर गई थी। तो कुछ पैसा हमने, मतलब जो जितना पैसा हम हाइब्रिड से निकाल सकते थे वो सारा निकाल लिया, और कुछ पैसा उसके बाद भी ज़रूरत पड़ी थी जो हमने यहाँ पर अपने अगले फंड यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड से निकाल लिया। तो अब मैंने वो आदित्य बिरला वाला कॉर्पोरेट फंड जो है वो मैंने इसलिए हाइड कर दिया, ताकि आप लोगों को यहाँ पर पूरा डेटा जो है वो जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नज़र आए। तो अब हमारा ये पैसा जो है यहाँ पर भी खत्म हो गया, और उसके बाद भी कुछ पैसा हमने यहाँ पर फ्लेक्सी कैप से निकाल लिया। तो मैं अब आप लोगों के लिए इस कॉलम को जो है वो भी हाइड कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से हमारी असली गेम जो है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमने 88,000 निकाला था, कुछ पैसा आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट से निकला, और कुछ पैसा जो है वो एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में से निकला। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर चीज़ें हैं, लेकिन मार्केट 24% गिरी है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा पैसा यहाँ से चाहे निकालना पड़ा था, लेकिन वैल्यू में देखो कितना बड़ा गिरावट जो है वो देखने को मिली है, और यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे मिड कैप फंड के अंदर, तो 565 जो आपका ऑलरेडी 2018-19 में पहुंच गई थी वैल्यू, उसकी वैल्यू सीधा गिरकर 4,31,000 के अराउंड पहुंच गई है। और वही हाल स्मॉल कैप का भी रहा है कि 524 की वैल्यू जो थी वो अब गिरकर 4 लाख रुपए के अराउंड रह गई है। लेकिन अगले साल 2020-21 में मार्केट ने बहुत तगड़ी रिकवरी दिखाई थी, और ऑलमोस्ट 71% का रिटर्न हमारे को देखने को मिला था। अब हमारी विड्रॉल की एनुअल विड्रॉल की लिमिट जो है वो पहुंच गई है 93,080 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 93,000 रुपीज़ अब हम साल का विड्रॉ कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप की वैल्यू भी फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने 70% का रिटर्न दिया था, और फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है वो स्मॉल मिड और लार्ज कैप के अंदर अपनी मर्जी से जो है वो चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारी वैल्यूज जो है वो पहुँच गई थी आफ्टर विड्रॉल ऑलमोस्ट 93,000 हमने निकाल भी लिया, फिर भी उसके बाद भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो बनता है वो है 695 का। चलो यहाँ से तो पैसा निकाला, लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे तो यहाँ पर 431 की वैल्यू सीधा 737 पहुंच गई, और यहाँ पर 4 लाख की वैल्यू सीधा 683 तक पहुंच गई। टैक्सेशन की बात करें तो आप टैक्सेशन देख सकते हैं कि हमारे को यहाँ पर अब ज़्यादा टैक्स जो है वो देना नहीं पड़ रहा। हम यहाँ पर 3.5, 4, 4.5, 5 ऐसे इसी रेंज के अंदर जो है वो टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास एलटीसीजी का फ़ायदा जो है वो मिल गया है, जहाँ पर हमारे को एक्सेप्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं।
तो अगर आप अपनी प्लानिंग को थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से करेंगे ना, तो आप इस टाइप से टैक्स बेनिफिट भी उठा सकते हैं। टैक्स आपको कम से कम पे करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो आप अपने पास लेके जा सकते हैं। तो 93,000 के जो हमने एनुअली विथड्रॉ करा, उसमें हमने ₹4000 का टोटल जो है वो टैक्स दिया, यानी कि 89,000 रुपीज़ तो फिर भी हम अपने घर पर लेकर आए हैं। उसके अगले साल मार्केट ने जहाँ पहले 71% का रिटर्न दिया था, अब नेक्स्ट ईयर उसने रिटर्न दिया है 18.88, यानी कि ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न। 5% से फिर हमने अपने विथड्रॉल को जो है वो बढ़ा दिया और उसके बाद हमारी वैल्यू कितनी बनती है 6.95 के बाद हमने पैसा कुछ विथड्रॉ भी करा, ऑलमोस्ट 98,000 विथड्रॉ भी करा और उसके बाद भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है 764,000 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 2-2 लाख की वैल्यू जो है अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट पौने 9 लाख और यहाँ पर 8 लाख के आसपास पहुँच चुकी है। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो मार्केट जो है वो फ्लैट रही थी। ये था साल 2022-23 का, जहाँ पर मार्केट ने मेरे को कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, 3% का केवल रिटर्न मिला था। अब हमारा विड्रॉल जो है वो 1,02,621 रुपये पहुँच गया है। विड्रॉल के बाद हमारा पैसे की वैल्यू जो है वो 66,82,000 के अराउंड हो गई है। जबकि ये वाले में से अभी हमने विड्रॉल चालू भी नहीं करा, तो इसलिए इनकी वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी-थोड़ी बढ़ती जा रही है। 2023-24 में हमारे को फिर एक अच्छा मूव देखने को मिला और 628% से ज़्यादा की मूवमेंट जो है बढ़त जो है हमारे को निफ्टी के अंदर देखने को मिली। विड्रॉल हमारा पहुँच गया 1,07,752 रुपए का और विड्रॉल सारा का सारा अभी इस टाइम जो चल रहा है वो फिलहाल चल रहा है फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर से। तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यू हो गई है 8,67,000 आफ्टर विड्रॉल। यहाँ पर हम देखिए एक और डिजिट हमारा बढ़ गया है और यहाँ पहले जो 9 लाख के डिजिट्स में थे, अब वो सीधा हम 10-11 लाख के डिजिट्स के अंदर जो है वो पहुँच चुके हैं। तो मिड कैप की वैल्यू 2023 में 11 लाख से ऊपर हो गई थी और यहाँ पर भी स्मॉल कैप की वैल्यू जो है, यानी कि उस 2 लाख की वैल्यू यहाँ पर 10 लाख से ऊपर की वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है। अब बात करें 2024-25, यानी कि 24 अप्रैल से स्टार्ट करके 25 मार्च के अंदर, तो ऑलमोस्ट हमारे को 15% का एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो है वो मिले थे। विड्रॉल हमारा पहुंच गया था 1,13,140 रुपये का और यहाँ पर हमारे फ्लेक्सी कैप फंड की वैल्यू, हालांकि इतना पैसा हमने लगभग 1 लाख रुपए निकाल लिया, लेकिन क्योंकि मार्केट पिछले साल भी बढ़ी थी और इस साल भी अच्छी बढ़ी है, तो इसलिए हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर, यानी कि इसमें जो हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ खास फर्क जो है वो नहीं आया और उसकी वैल्यू हो गई थी 8,75,000 की। और अब जो साल चल रहा है 2025-26, क्योंकि हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, अब आप हो सकता है कि कब देखें इसको, 2 महीने बाद देखें, 2 दिन बाद देखें, 2 साल बाद देखें। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने डेटा को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो है वो ईयर टिल डेट है। एनुअल विड्रॉल अभी तक, यानी कि अप्रैल से लेके नवंबर के महीने तक अभी तक हमारा विड्रॉल जो है वो 79,200 का ऑलरेडी हो चुका है। पैसा हम सारा का सारा विड्रॉ कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड में से और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पर 2025 के अभी मतलब नवंबर की बात करें, तो इस मिड कैप सेगमेंट में जो हमने 2 लाख रुपए डाले थे, जो पहले साल के अंदर 2 लाख के 2 लाख भी नहीं रहे थे, 1,90,000 हो गए थे, फिर भी उसकी वैल्यू जो है इस टाइम पर 15 लाख रुपए पड़ी है। जबकि अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पर इतनी बड़ी गिरावट थी कि 5,65,000 की चीज़ सिर्फ 4,31,000 रुपए की रह गई थी। इतनी बड़ी गिरावट हमारे को देखने को हुई थी। जबकि हमने उसमें से अभी तक एक पैसा भी विथड्रॉ नहीं करा। लेकिन अब यही है ना, उतार-चढ़ाव से हमारे को डरना नहीं है। हमारे को उसमें बस डटे रहना है। तो अब आप देख सकते हो, अगर आप उस फंड के अंदर डटे रहे हो, बने रहे हो, तो आपकी वैल्यू जहाँ वो एक टाइम पे 5,65 से गिरकर 4,31 पहुँच गई थी, आज की डेट में वही 2 लाख रुपए की वैल्यू आपकी 15 लाख रुपए से ऊपर की है। एंड सेम गोज़ विद स्मॉल कैप फंड। अब दो देखने में तो ये लगेगा कि भई मिड कैप फंड में ज़्यादा लगा देना चाहिए था, क्योंकि मतलब मिड कैप फंड के अलावा हमारे को स्मॉल कैप में लगाना ही नहीं चाहिए, बट ठीक है, अभी हो सकता है कि कभी कोई फंड जो है वो कितना रिटर्न दे जाए, अल्फा कौन कितना ज़्यादा जनरेट जो है वो कर रहा है। और यहाँ पर आप टैक्सेशन देख सकते हैं कि हालाँकि हम इतना ज़्यादा, जहाँ पर हम पहले 65, 66, 69,000 के अराउंड निकाल रहे थे, तब भी हमारे को 7-7, 8-8 हज़ार रुपए जो है वो भरने पड़ रहे थे। जबकि अब हम आजकल लगभग 1,13,000 रुपए साल के या उससे भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपए साल के अगर निकाल भी रहे हैं ना, तो भी हमारा टैक्सेशन कितना जा रहा है, लगभग 6 से 7,000 रुपए के आसपास। तो विड्रॉल में तो हम डबल पर आ गए, यानी कि हम जहाँ 60,000 से शुरू करा था, ऑलमोस्ट आज की डेट में हम 1,20,000 पर आ गए हैं। लेकिन अगर आप टैक्सेशन को देखेंगे तो टैक्स हमारा जो हम पे कर रहे हैं ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है। अब क्योंकि इसमें हमारा कुछ एसटीसीजी होता है, कुछ एलटीसीजी होता है और एलटीसीजी में जैसा कि अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पर करंटली बात करें
तो 1,25,000 रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर आपको छूट है, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो अभी तक, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी तक हमने कितना पैसा जो है वो निकाल लिया। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक हमने, अगर हम इस साल को ऐड ना करें पूरा, तो भी हमने अभी तक 12,55,000 रुपए के आसपास जो है वो निकाल लिया, और अभी हम यहाँ से कुछ पैसा और निकालेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा 13 लाख रुपए के आसपास जो है वो हो जाएगा पेट्रोल। और उसके बाद भी हमारी टोटल वैल्यू कितनी बचती है, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, तो यहाँ हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं सम का। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लगभग 12.5 लाख रुपए का ऑलरेडी विड्रॉल कर लिया, और उसके बाद भी हमारे पास लगभग 38,29,000 रुपए से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो अभी भी बैलेंस है। तो अगर हम इसी टाइप से चलेंगे तो हमारा ये पैसा जो है, ये वाला जो मैंने कैलकुलेट किया था, यहाँ से लगभग लगभग अभी 13 से 14 साल के बाद जाकर हमारा ये पैसा जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा, और उसके बाद मिड कैप के फंड की बारी आएगी। और मिड कैप फंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम उसी एक्सपेक्टेशंस के साथ लेकर चलेंगे, तो ये फंड जो है कभी ख़त्म नहीं होगा, और इसकी फंड की बारी तो कभी आएगी ही नहीं। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई इतना दिखा दिया और इतना हमारे को टैक्स भी तो पे करना पड़ रहा है। तो यार क्या हो गया, अगर तुम 1,13,000 रुपए साल का विड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें से अगर तुमने 7,000 रुपए टैक्स दे भी दिया, भाई जब कमा रहे हो तो टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। और टैक्स भी इतना नहीं है। हाँ, अगर अब आपका अमाउंट जो है वो बड़ा हो जाएगा, जैसे अभी तो ये एग्जाम्पल एक 10 लाख के ऊपर है, तो अगर आप ये चीज़ को 1 करोड़ पर लेके जाओगे तो थोड़ा-सा टैक्स आपको पड़ेगा। मान लो 10 लाख रुपए अगर आप विथड्रॉ कर रहे हो, यहाँ से करते-करते आप मान लो इस टाइम पर आ गए, 14वें साल, 13वें साल में पहुँच गए। अगर हम यहाँ देखें तो कौन-सा साल है, ये है लगभग-लगभग 12वाँ साल है। 12वें साल में जाकर अगर आपने यही इसी टाइप से एक-एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं, तो अब आप साल का 10 लाख रुपए विथड्रॉ कर रहे हो, और अब आपका, अगर हम इसी चीज़ से चलेंगे तो आप फ्लेक्सी कैप से जो है वो विथड्रॉ कर रहे हो, यानी कि इक्विटी की टैक्सेशन लग रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 लाख रुपए अगर आप विथड्रॉ कर रहे हो 10वें 12वें साल में जाकर, तो आपका प्रिंसिपल कितना निकलेगा, ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख रुपए के आसपास, 2 लाख रुपए मान के चलते हैं। और 8 लाख रुपए आपको यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा, यानी कि जो आपका अभी तक का प्रॉफिट हो चुका होगा ना, वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा। अब आज की टैक्सेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1.25 लाख तक की तो वैसे ही छूट है। यानी कि 1.25 लाख, पहले 1.25 लाख पे तो आपको 1 रुपए का टैक्स भी नहीं देना। अब बाकी बचे पौने 7 लाख रुपए, 6,75,000, अगर हम इस एस्टीमेट से चलते हैं, तो 6,75,000 के ऊपर हमारे को देना पड़ेगा 12.5% का टैक्स। तो यानी कि हमारा 84,375 रुपीज़ का टैक्स जो है वो उस टाइम जाएगा। यानी कि 10 लाख जो हमने विथड्रॉ करे, उसमें से अगर हम मान लो 85,000 के आसपास नहीं निकाल पा रहे, यानी कि हमारे को वो टैक्स जो है वो देना पड़ गया, तो भी हम यहाँ पर 9,15,000 रुपए का पैसा जो है वो घर पर लेकर आ रहे हैं। तो यार अब आप एक बात बताओ, जब आप 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, इस टाइम पर 8 लाख रुपए आ गए तो चलो 7 भी मान लो, तो भी आप अगर यहाँ पर कुछ पैसा दे भी दोगे, देने में देखो जब कमाओगे ना तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, देने वाला चुकेगा भी नहीं। लेकिन जैसे पहले आप इतने बड़े अमाउंट तक पहुँचेंगे तभी ना। पहले जब आप छोटे-छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी टैक्सेशन आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपकी थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा, और उसके बाद बाकी सारा पैसा जो है वो आप लेकर आ रहे हो। अगर आप 10 लाख में से मान लो 9 लाख रुपए भी घर पर लेकर आ रहे हो ना, तो भी बहुत बड़ी चीज़ है कि एटलीस्ट आपका घर का खर्चा फिर भी ईज़िली चल जाएगा। अगर आप देखोगे भी तो 1 लाख रुपए अगर हार्डली महीने का जो है 7 से 8,000 रुपए का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब आप कमा रहे हो, जब अभी आप मान लो अभी आप रिटायरमेंट वाली लाइफ़ छोड़ दो, अभी आप जब अर्निंग कर रहे हो, तब भी तो टैक्स देते हो ना? तब भी तो भरते ही हो ना, चाहे आईटीआर भरते हो, चाहे आप जॉब करते हो, तो आपका टीडीएस-वीडीएस जो भी कटता है, या आपका स्लैब, जैसे मान लो किसी की 15 लाख की सैलरी है, किसी की 20 लाख की सैलरी है, तब भी तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से जो भी आपको टैक्सेशन देनी पड़ती है, दे रहे हो ना? अभी तो नहीं चुभता, क्योंकि ये है कि हम कमा रहे हैं, तो भाई वही चीज़ होगी। जब आप वहाँ से, अब जब आपकी पैसिव इनकम आएगी जिसके लिए आपने कुछ भी नहीं कर रहे ना अब, और उसमें से थोड़ा-सा पैसा अगर सरकार ले भी जाएगी ना, तो भी हार्डली इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ना थोड़ा अपने माइंड को रिजिड करना छोड़ो कि यार ये टैक्स लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। भाई इतना पैसा कमा रहे हो, थोड़ा-सा अगर दे भी दिया ना, वही चीज़ है, वो हाथी निकल जाता है, पूँछ को पकड़ के बैठे रहो। तो वो चीज़ मत करो। जब इतना पैसा कमा रहे हो तो थोड़ा तसल्ली से जियो। अब इसके लिए आपने काम क्या करा है जो इतना कमा रहे हो? जो 6-7 लाख रुपए आप कमा रहे हो, अपने पैसे को ही काम पे लगा रखा है ना, और तो कुछ नहीं करा। आपने अपना 1% दिमाग नहीं लगाया, वो जैसे अगर मेरे पास लगा रखा है तो मैं फंड मैनेजर, मतलब मैं आपके फाइनेंसेस को, आपके
फंड्स को जो है वो हैंडल कर रहा हूँ कि कौन से फंड में लगाना चाहिए। तो सिरदर्दी मेरी है ना, आपकी तो कुछ नहीं है, आपको तो रिटर्न मिल रहा है। मार्केट अपने आप चुप करके काम किए जा रही है, आपका पैसा बढ़ाई जा रही है। अब आप थोड़ा-सा दे दो तो यार क्या चला जाएगा यार? ऐसे छोटी बात नहीं करना यार, प्लीज़। सो अब आप लोगों को समझ आ सकता है कि इसके अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अब कई लोग बोलेंगे कि भई इतना-इतना हो गया ये वो सब चीज़ें। तो अभी हमने अभी अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को लेकर चलें, तो इतने सालों के अंदर हमने लगभग-लगभग 15 साल हो गए हमारे को निकालते हुए, 11-12 से निकाला था। तो अभी ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं हमारे को निकालते हुए, ठीक है? 15 सालों में इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग हमने कितना टैक्स दिया? सिर्फ़ 77,000। पैसा कितना निकाला? साढ़े 12 लाख रुपए। हाथ में कितना आया? 11,80,000 आया। अभी कितना पड़ा है? तो कर देना फिर वही, फिर देख लो अब कितना कितना पैसा पड़ा है, कितना हमने निकाल लिया, अभी पता नहीं कितनी ज़िंदगी हमारी निकल जाएगी। इतना सा टैक्स दिया है, क्या जाता है यार? कुछ नहीं जाता। तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि कैसे हमारी ये स्मार्ट वाली पेंशन प्लान जो है वो काम करती है। कितने अच्छे तरीके से हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करती है। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था, अगर आप आज भी ये चीज़ के स्टार्ट करना चाहो, तो अब आप आराम से कर सकते हो। इससे थोड़ी आपको थोड़ा मार्केट की एक टेस्ट भी आएगा, ठीक है? आपका पूरे फाइनेंसेस भी मैनेज हो जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा एक मान लो एक पॉकेट मनी सी आ रही है, वो भी चलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये जितने भी हमने फंड्स लिए हैं ना, ये किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर दोबारा बता देता हूँ कि ये सिर्फ़ वो फंड्स चूज़ किए गए हैं, जो 2010 या उससे पहले ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे, जिनके एनएफओज़ वगैरह सब आ चुके थे। हाल-फिलहाल में ये पिछले 5-10 साल में जितने भी आए हैं ना फंड, मैंने उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करा और कंसीडर भी नहीं किया था। क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा एक रियल बैक टेस्टेड डेटा जो है, उसके साथ आपको बताना चाहता था कि कितना आपने पैसा निकाल लिया, कितना आपका पैसा बना है, कितना अभी आपका पास बैलेंस पड़ा है और आगे हम कितने टाइम तक एटलीस्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी अगर इस कैलकुलेशन से चले ना, तो आराम से हम यहाँ पे बहुत पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक मॉडिफ़िकेशन और बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करके देखो। ये मिड कैप सेगमेंट है। सबसे पहले मिड कैप सेगमेंट पे ये काम कर रहा है। मिड कैप सेगमेंट जो है आप देखो कि मोटा-मोटा कब कितने टाइम में डबल हो रहा है। यहाँ से हमने स्टार्ट करा था 11-12 से ही, तो 1, 2, 3, 4, 5 5वें साल में डबल हो गया। फिर उसके बाद ये भी 4 पहुँच गया तो उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 5वें साल में फिर डबल हो गया। 8 लाख के उस पे पहुँच गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 एक 5वें साल में ये फिर 16 लाख के आस-पास पहुँच जाएगा। तो यानी कि हर 5 साल में हमारा मिड कैप सेगमेंट का जो फंड है ना वो डबल हो रहा है। और यहाँ से मान लो कि अगर यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड अभी 10 साल और चल जाता है। यहाँ आप 16 लाख रुपए के आस-पास पहुँच गए। अब यहाँ से 5 साल में हो जाएगा 32 लाख। उसके बाद अगले 5 साल में कितना हो जाएगा 64 लाख रुपए। 60 लाख मान लेते हैं, ठीक है? कंज़र्वेटिव हो गए 60 लाख मान लेते हैं। तो 60 लाख के बाद अब आप क्या कर सकते हो, जैसे ही मिड कैप वाले सेगमेंट पे आओगे ना, जब आपका विड्रॉल वहाँ से स्टार्ट होगा, तो अपने चीज़ों को थोड़ा-सा एडजस्ट और कर लेना। जैसे मान लो अगर आप 10 साल बाद ये 1,13,000 का जो विड्रॉल चल रहा है, वो ढाई लाख रुपए के आस-पास हो जाता है। आपके पास अब 60 लाख रुपए बन गए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी विड्रॉवल को रेट को ना थोड़ा-सा बढ़ा लेना। एक बार उसको स्टॉप करके एडजस्ट कर लेना और जैसे वो 60-65 लाख तक आपकी वैल्यू पहुँचेगी ना, आप क्या करना उसको थोड़ा-सा बढ़ा के ना, जो भी आप जैसे आपकी वैल्यू मिड कैप सेगमेंट से स्टार्ट होगी ना, तो क्या करना इस चीज़ को थोड़ा-सा एडजस्ट करना और अपने विड्रॉवल को बिल्कुल वहीं से शुरू कर लेना और फिर 5-5% बढ़ा लेना। तो आपको एकदम से जंप भी मिल गया, जहाँ आप ढाई लाख रुपए यानी कि 20,000 रुपए महीना निकाल रहे थे, अब आपने क्या करा एकदम से क्योंकि पोर्टफ़ोलियो की वैल्यू हमारी अच्छी बढ़ गई, तो उसे आपने क्या किया जंप कर दिया और वहाँ से आप क्या कितना निकालने लगे, अब फिर से वही 6% निकालने लगे। तो वो हो गया हमारा ऑलमोस्ट महीने का 30,000 रुपए, जहाँ पहले 20,000 पहुँचना था, वहाँ से हमने 30,000 से स्टार्ट करा। अब 30,000 से फिर हमने वही 5-5% बढ़ाना चालू कर दिया। तो अब आप देखना कि आपका एकदम से थोड़ा-सा आपका खर्चा खुला हो जाएगा या आपके हाथ में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाएगी। तो वो जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसा आया ना, अब उसको आप चाहे नीड्स पे उड़ाओ, चाहे लग्ज़री पे उड़ाओ या थोड़ा-सा वेकेशन वगैरह करना हो, तो मतलब उस टाइप से अपने थोड़ा-सा लग्ज़री चीज़ों के लिए या थोड़ा एन्जॉयमेंट के लिए अपनी लाइफ़ को और थोड़ा एन्जॉय करने के लिए ना, उस पैसे को आप यूज़ ईज़िली कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये स्मार्ट वाली प्लान का पूरा बैक टेस्टेड डेटा? आई होप आपको अब इस वीडियो के बाद आप लोगों को किसी भी कोई भी टाइप का डाउट या कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगी। अगर फिर भी कोई रह जाती है, कुछ आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ फिर भी उड़ जाती है कि भाई ऐसा क्यों करा है आपने या इतना क्यों होगा या टैक्स क्या लगेगा या जो भी है,
जो भी क्वेश्चन रहता है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी अगर आप लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, ये जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ है कि ये मतलब ये समझ लो एग्जांपल लिए हुए थे। आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कुछ फंड्स जो है वो डिफरेंट हो जाए, कुछ हमारे को आज के टाइम के हिसाब से थोड़े से फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़े। तो ये एक टेम्पलेट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ एक बैक टेस्टेड डेटा को चेक करने के लिए था। कोई भी किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है। आपके लिए कौन से फंड्स बेनिफिशियल होंगे तो वो आप लोगों की सिचुएशन जानकर ही पता लगेगा। और अगर आप लोग पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड पहले से चला रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप लोग उस पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके फ्री में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जो है वो करवा सकते हैं। इसके लिए कोई किसी टाइप का चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपको एक प्रोफेशनल तरीके से पूरी गाइडेंस के साथ पीडीएफ बनाकर आप लोगों के पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जाएगा। और फिर उसके बाद आप और मैं आपस में बात करके आपके जो जो भी वो पोर्टफोलियो में कुछ दिक्कत चल रही होगी, कैसे उसको ठीक करना है, वो सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं, तो आप लोग आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर म्यूचुअल फंड के लिंक्स जो है वो मिल जाएँगे। वहाँ से आप लोगों को हमारी जो पूरी प्रोफेशनल गाइडेंस है, उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएँगी। तो उसके लिए आप आज ही हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आप अपनी पोर्टफोलियो की म्यूचुअल फंड की जर्नी को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस स्मार्ट वाली पेंशन प्लान के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग भी अपने म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो को एनहांस करवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, फ्री रिव्यू होगा, उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार राजा, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइजर, आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। जुड़े रहिए इन्वेस्टर ट्रेड के साथ क्योंकि हम हैं आपके सपनों के फाइनेंशियल गाइड।